कांग्रेस तो अपने कर्मों की सजा भुगत रही है। ये जिन योजनाओं को मोदी सरकार आगे बढ़ा रही है, ये बीज तो कांग्रेस के बोए हुए। प्राइवेटाइजेशन इस देश के अंदर किसने शुरू किया? कांग्रेस ने। ये चैलेंज करके कर रहे हैं। ये कहते हैं कि देश का कोई भी मुसलमान इस लायक नहीं है जो लोकतंत्र में फिट बैठता हो। ये कह रहे हैं कि हमें देश के किसी भी मुसलमान के वोट की जरूरत नहीं है, हम देश के अंदर लोकतंत्र बिना मुसलमानों के वोटों के ला सकते हैं। किसान तो राजनीति नहीं करते ना? नहीं, किसान राजनीति नहीं करते, लेकिन किसान खुले तौर पे ये तो कह ही रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट ना दें। भारतीय जनता पार्टी ने देश को बर्बाद किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को बर्बाद किया है, भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को बर्बाद किया है, भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को बर्बाद किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने महिलाओं के साथ अन्याय किया है। जिन जुमलों को फेंक करके 2014 में सरकार बनी थी कि अब की बार ऐसा, अब की बार ऐसा, वो सारी धराशायी हो गई है। अब इनके पास कोई विकल्प ऐसा नहीं बचा है जिस विकल्प को लेकर के ये जनता को गुमराह कर। लगता नहीं आपको बीजेपी को बर्बाद करने चले लोग और खुद ही बर्बाद होते जा रहे हैं? नहीं, कौन बर्बाद हो रहा? कोई बर्बाद नहीं हो रहा। देखिए कांग्रेस का क्या हाल है पंजाब में। नहीं, कांग्रेस तो अपने कर्मों की सजा भुगत रही है। ये जिन योजनाओं को मोदी सरकार आगे बढ़ा रही है, ये बीज तो कांग्रेस के बोए हुए। प्राइवेटाइजेशन इस देश के अंदर किसने शुरू किया? कांग्रेस ने। जो राम मंदिर अब बन रहा है, उस मस्जिद का ताला तुड़वा करके वहां पर शिलान्यास किसने किया था? राजीव गांधी ने। ये सारे जितने बीज हैं जो आज ये भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारे कांग्रेस के काम है और कांग्रेस को अपने कर्मों की सजा मिल रही है। आज जो है फर्क इतना है कि इन्होंने इसको अच्छी तरीके से किया, कांग्रेस ने पर्दे के पीछे से किया था। कत्ल उन्होंने भी किया, SC ST OBC का कत्ल उन्होंने भी किया, लेकिन उनका कत्ल करने का तरीका अलग था। ये सरेआम कर रहे हैं, ये चैलेंज करके कर रहे हैं। ये कहते हैं कि देश का कोई भी मुसलमान इस लायक नहीं है जो लोकतंत्र में फिट बैठता हो। ये कह रहे हैं कि हमें देश के किसी भी मुसलमान के वोट की जरूरत नहीं है, हम देश के अंदर लोकतंत्र बिना मुसलमानों के वोटों के ला सकते हैं। बस इतना फर्क है। ये भी कहा जा रहा है यादवों के वोट की जरूरत नहीं है। नहीं, यादवों के वोट की जरूरत तो वो विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वहाँ पर समाजवादी पार्टी जो है टक्कर में है और मजबूती स्थिति में है। मायावती से अखिलेश से क्या नाराजगी आप लोगों? नहीं, हमारी कोई नाराजगी नहीं, हमने नाराजगी की कोई बात नहीं की। हमने तो नाराजगी की जा रही है, आपके मंच से तो की जा रही है। नहीं, देखिए, जहाँ पर जो पार्टी मजबूत है वहाँ पर उस पार्टी का वर्चस्व आना चाहिए। मैं इसका पक्षधर हूँ और नाराजगी इस बात से है कि 2019 के चुनाव से पहले जो एक गठबंधन बना था और उस गठबंधन से जो ये उम्मीद थी कि ये मोदी सरकार को और भाजपा को उखाड़ करके फेंक देगी, उसके अंदर जो दरार पैदा हुई है, उसमें जो मायावती ने हाथ खींचा है, उससे लोगों के अंदर एक मैसेज गया है। गठबंधन करके क्या कर लिया आपने? कौन सी जीत हासिल कर? नहीं, 10 सीटें तो आई। अगर गठबंधन नहीं, अगर ना होता गठबंधन तो बहुजन समाज पार्टी की 10 भी ना आती। ये क्यों भूल रहे हो? फिर उनका खाता ही लोकसभा में 0 होता तो जैसे पहले था। समाजवादी की वजह से। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा, मैं से खाता खोला जी नहीं। बात ये है कि एक भाईचारा जो 1991-92 से जो भाईचारा टूटा हुआ था, जहां पर लोग एक दूसरे को दुश्मनी के रूप में देखते थे, वो भाईचारा बनने का काम वहां से शुरू हुआ था और उसमें बनने में वक्त लगता, उसको बनने में एक दूसरे के नजदीक आने में समय लगता। लेकिन जब तक लोग एक दूसरे के संपर्क में आकर के इस भाजपा को उखाड़ने की नियत तक पहुंचते, जरूरी बनाना है, रणनीति जरूरी है। देखिए, भाईचारा नहीं बनेगा तो वोट कैसे देंगे? एक पार्टी की सीट जहाँ वोट मिला, अखिलेश तो अपने घर की सीटें इसीलिए तो नहीं मिला। अरे भाई, इसीलिए तो नहीं मिला कि जो एक दरार एक लंबे समय से खींची हुई है, उस दरार को बीच में से वो पाट नहीं पाए। और जब बीच में से पाट नहीं पाए तो जो एक लाइन खींची हुई, जो तलवारें खींची हुई है, एक दूसरे का वोट ट्रांसफर ईमानदारी से नहीं हो पाया। लेकिन अगर कुछ समय तक वो चीजें होती सामाजिक रूप से और ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के लोगों को ये समझाया जाता कि आपस की कटुता को छोड़ करके भाजपा को अगर उखाड़ना है तो ये गठबंधन जरूरी है, तो शायद उसके रिजल्ट जब नहीं तो इस बार के 2022 के चुनाव में जरूर आते। कपिल जी, आप तो अच्छी रणनीति बना रहे हैं, सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, तो आपके साथ लोग क्यों नहीं जुड़ रहे? आखिर क्या वजह है? नहीं, हमारे साथ लोग बहुत जुड़ रहे हैं। कहाँ जुड़ रहे हैं? अभी दिखाएंगे, 20-25 लोग आंदोलन अक्टूबर में दिखाएंगे। देखिए, राजनीतिक पार्टी के मैं नहीं कह सकता, इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा।
जो हालात हैं, लेकिन हम आपको इनवाइट करेंगे आने वाले अक्टूबर में 10 अक्टूबर को, और हम दिखाएंगे कि दिल्ली की सड़कों पर हजारों आदमी कैसा आंदोलन करता है। देवली आंदोलन में भी हमने आपको दिखाया था कि लोगों को किस तरीके से इकट्ठा किया जाता है और किस तरीके से आंदोलन किया जाता है। अब उनकी पार्टी का बैनर के नीचे ये प्रोग्राम है, अब उनका क्या नेटवर्क है, क्या कार्य करने की शैली है, अब वो तो उसके बारे में पार्टी कैसे जीतेगी, कैसे? इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, इसका जवाब वो देंगे, क्योंकि मैं इस पार्टी का पदाधिकारी नहीं हूँ। नहीं, अगर कुछ कमियां हो तो बता सकते हैं ना सर? नहीं, वो कमियां जो भी कुछ होंगे बैठ करके बात करेंगे, चैनल पे बात करने की। आप लोग लगातार इस सरकार के खिलाफ में आंदोलन कर रहे हो, जब देश में इतना विकास हो रहा तो आपको क्या जरूरत पड़ रही है आंदोलन करने की? हमें तो विकास दिखाई नहीं दे रहा कहीं, बहुत दिन से ढूंढ रहे हैं, विकास कहीं नहीं मिला, कहीं पर भी नहीं मिला। और ये जो विकास की बात चल रही है, ये आपके जैसे बहुजनों के जो चैनल्स हैं वो आवाज को उठा रहे हैं, बाकी विकास की बात तो गोदी मीडिया के लोग करते हैं। वही इस विकास की बात कर रहे हैं और वही लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि बहुत बड़ा विकास हो रहा है, देश में विकास की गंगा बह रही है, मोदी जी के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है, बाकी विकास कहीं नहीं हो रहा है। ये सिर्फ भ्रमित करने वाली बात है। तो आप पिछले साल से जब से सरकार बनी है, दूसरा टर्म है, तब से विरोध कर रहे हैं कि लगता है कोई नतीजा निकल रहा है इन आंदोलनों में? हाँ, निकलेगा नतीजा निकलेगा। देखिए, जब भी ये सरकार केंद्र से और राज्यों से उखड़नी शुरू होगी तो उसके बाद में इनका जो सपना है 2025 में अपने स्थापना दिवस के अवसर पर इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना और बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को बदलने की नीयत से काम करना, उसको इनको धक्का लगे। हिंदू राष्ट्र आप खुश नहीं है? नहीं, हिंदू राष्ट्र से खुश कोई नहीं है। हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो खुश नहीं है? बिल्कुल, हिंदू राष्ट्र ये है ही नहीं, ये हिंदू है ही नहीं, हम हिंदू नहीं है तो हिंदू राष्ट्र का बात कहाँ से आ गई? बाबा साहब ने हिंदू राष्ट्र की कल्पना जो है भारतीय संविधान में कहीं नहीं की है। तो हिंदू राष्ट्र तो मनुस्मृति पर आधारित एक छलावा है। आपको नहीं लगता सर सरकार से ज्यादा आपको अपनों से ज्यादा लड़ाई लड़ रहे हो? नहीं, लड़ाई तो नहीं, सरकार से भी है, अपनों से भी है, सभी से है लड़ाई। अपनों को ज्यादा गाली दे रहे हो, ऐसा नहीं लगता? नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हम तो गाली सिर्फ उनको दे रहे हैं जो मनुस्मृति की बात करते हैं, जो मनुस्मृति को दोबारा इस देश में लागू करना चाहते हैं, जो मनुस्मृति को लागू करके इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की फिराक में है। ऐसे लोगों के प्रति हमारा आंदोलन है, उन्हीं के प्रति हमारा विरोध है। कैसे रोकोगे सरकार को? देखिए, लोगों को जागरूक करके, लोगों को वोट की कीमत को बता करके और लोगों को ये बता करके कि उनका आने वाला समय कितना भयंकर है, तभी लोगों को जो है अब वोट की चोट के आधार पर समझाया जा सकता है। और 9.5 महीने से किसान नेता भी जागरूक कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, उसका रिजल्ट आएगा। बंगाल में उसका रिजल्ट आया 2022 में, जब चुनाव ये 4-5 राज्यों के हैं जिसमें प्रमुख रूप से पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश है, उसमें जो है आपको देखने को मिलेगा कि किसानों के आंदोलन से प्रभावित होगी राजनीति और भारतीय जनता पार्टी का इन राज्यों में सफाया होगा।